शादी से पहले तुमने सोचा था कि एक संतान के होते ही संन्यास ग्रहण कर लेंगे, यहाँ तो 9 बेटियां हो गई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यहाँ से खिसक लो, नहीं तो ये दुनियादारी ऐसी ही बढ़ती चली जाएगी तुम्हारी। तुरंत कर्दम जी महाराज आसन से खड़े हो गए, अपना दंड कमंडल उठा लिया। देवती ने जाकर के चरण पकड़े, महाराज कहाँ जा रहे हो? कर्दम जी महाराज ने कहा, देवी आपको याद है हमने विवाह से पूर्व आपसे कहा था कि एक संतान के होते ही हम संन्यास ग्रहण कर लेंगे। एक की जगह 9 बेटियां आ गई, अब अपने राम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। माता देवहूति ने कहा, स्वामी घर में बेटियां हैं, आप चले जाएंगे तो इनका विवाह कौन करेगा? और विवाह करके जब बेटियां ससुराल चली जाएंगी, आप वन में चले जाएंगे, तो फिर मेरा अवलंब क्या होगा? मैं यहाँ के अकेली कैसे रहूंगी? कम से कम घर में एक बेटा तो होना चाहिए जिसके सहारे मैं जीवन यापन कर सकूं। कर्दम जी महाराज को तुरंत याद आई कि मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था, कर्दम तुम विवाह करो तो मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। आज कर्दम जी महाराज को प्रभु के वो वचन याद आ गए और कर्दम जी महाराज देवहूति से कहते हैं, माँ खिदो राजपुत्री था आत्मानम प्रत्यनंदिते। अरे राजपुत्री तुम चिंता मत करो, तुम तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली हो। और मां देवहूति ने पुनः गर्भ धारण किया। कालांतर में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को ठीक मध्याह्न में भगवान नारायण स्वयं माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। ब्रह्मा जी महाराज को जब ये पता चला कि ऋषियों के यहाँ हमारे प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है, तो अपने नारद जी महाराज तो बचपन से घुमक्कड़ थे, इधर उधर घूमते रहते थे, तो अपने 9 ऋषि कुमारों को अपने साथ लेकर के ब्रह्मा जी महाराज भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए कर्दम मुनि के आश्रम पर आए। जब भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी लौट रहे थे, कर्दम जी महाराज ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ करके प्रार्थना की, प्रभु आपके साथ हैं आप 9 ऋषि कुमार और मेरे घर में है 9 बेटियां, ना आपको कहीं भटकना पड़ेगा ना मुझे कहीं भटकना पड़ेगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी पुत्रियों का विवाह आपके इन 9 ऋषि कुमारों के साथ कर दूं। ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो वैसे ही सृष्टि बढ़ाने की लगी रहती है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कर्दम वाह, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में किस बात की देरी है। और चटपट कर्दम जी महाराज ने अपनी 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषि कुमारों के साथ में कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित बेटियां सब ससुराल चली गई। कर्दम जी महाराज ने अपना दंड कमंडलू आज फिर से उठा लिया और कहा, देवी अब अपने राम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम सन्यास लेकर के वन में जाएंगे, क्योंकि कर्दम मुनि हम सदग्रस्तों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि चतुर्थ अवस्था में ब्राह्मण को, गृहस्थ को अपने गृह का त्याग कर देना चाहिए। अरे समय विपरीत आए फिर घर छोड़ना पड़े, इससे अच्छा है कि अपने आप ही घर छोड़ दो। जब घर में भगवान स्वयं कपिल के रूप में प्रकट हो गए तो कर्दम जी महाराज ने संन्यास लिया और घर छोड़ करके चल दिए। इस बार माता देवहूति ने कर्दम मुनि को रोका भी नहीं। एक दिन एकांत अवसर पाकर के मां देवहूति ने भगवान कपिल को स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार करके आसन पर विराजमान कर दिया और आकर के मां देवहूति भगवान कपिल से प्रार्थना करती हैं, प्रभु कि निर्विण्णा नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन
प्रपन्नाधम तम प्रभो। माता देवहूति कहती है, प्रभु संसार में जितना सुख मैंने भोगा है, इतनी सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भोगना तो बहुत दूर की बात है। हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव मैं मायके में राजकुमारी बन करके रही, ससुराल में करदम जैसे ऋषि मुझे पति रूप में प्राप्त हुए, कामक विमान में मैंने दिव्य भोगों का सेवन किया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी अभी मेरी आत्मा अतृप्त है। मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है। मैं केवल आपको अपना पुत्र नहीं समझ रही हूं, सुना है कि आप तो साक्षात नारायण हैं, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हैं। मैं ये चाहती हूं कि आप अपने ज्ञान की खड्ग उठा करके मेरे इस अज्ञान को जड़ से समाप्त कर दें प्रभु। इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। और माँ देवहूति कहती हैं, त्वं त्वागता हम शरणं शरण्यं, त्वं त्वागता हम शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसारे तेरो कुठारं, स्वभृत्य संसारे तेरो कुठारं, जिज्ञासया प्रकृति पुरुषस्य, जिज्ञासया प्रकृति पुरुषस्य, नमामि सधर्म विदां वरिष्ठं, नमामि सधर्म विदां वरिष्ठं, त्वं त्वागता शरणं शरण्यं, त्वं त्वागता शरण्यं। जब माँ देवहूति ने इस प्रकार से स्तुति गाई, भगवान कपिल ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का माँ देवहूति को दिव्य उपदेश किया है। इन 8 अध्यायों को भागवत में कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। भगवान कपिल कहते हैं, माँ संसार में हम चाहे जितनी विषयों का उपभोग कर लें, कितना भी विषयों का भोग कर लें, परंतु वास्तविक तृप्ति हमें कभी भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि इंद्रियों का तर्पण है विषय, और आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है, और विषय तो स्वयं अपूर्ण है। तो उन विषयों को प्राप्त करके माँ हम पूर्ण कैसे हो सकते हैं? जब तक हम किसी परिपूर्ण से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में परिपूर्णता आ नहीं सकती है माँ। और परिपूर्ण कौन है? परिपूर्ण तो एक केवल परमात्मा है। कि पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों से जुड़े बिना जीवन में परिपूर्णता कभी नहीं आ सकती है। इसलिए माँ अपने मन को जगत से हटा करके उन जगदीश्वर के चरणों में लगाओ, क्योंकि हमारा ये जो मन है ये बंधन और मुक्ति का कारण है। ताले की एक ही चाबी होती है माँ। यदि हमने चाबी को उल्टा घुमा दिया तो ताला बंद हो जाएगा, और यदि उसी चाबी को हम सीधा घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। ऐसे ही हमारा ये मन, यदि हमने इस मन को संसार में लगा दिया तो हम बंध जाएंगे, और यदि इसी मन को हमने उस परमात्मा के चरणों में लगा दिया तो हमारे समस्त बंधन खुल जाएंगे। माँ देवहूति ने प्रश्न किया, बेटा तो अपने मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाएं? तो भगवान कपिल कहते हैं, माँ उसका एक सीधा सा साधारण सा उपाय है कि जिन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ रखा है उनका संग करो।
क्योंकि जिसका संग करेंगे उसका रंग हमारे जीवन में अवश्य आएगा। जो लोग तंबाकू खाते हैं और जिसने कभी नहीं खाई, यदि पहली बार वो तंबाकू खाएगा तो उसे चक्कर आने लगेगा, घूमने लगेगा सिर। पहले एक दाना खाएगा तो सिर घूमेगा, पर धीरे धीरे तंबाकू खाने वाला दूसरे दिन फिर उसे थोड़ा सा देगा, तीसरे दिन फिर थोड़ा मात्रा बढ़ाएगा, तो खाते खाते उसके सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे और उसे उस तंबाकू का व्यसन लग जाएगा। फिर उल्टा हो जाएगा कि जिस दिन वह तंबाकू नहीं खाएगा तो उसे चक्कर आने लग जाएगा। तो माँ, जिसका हम संग करते हैं उसका रंग हमारे जीवन में अवश्य आता है। शराबी के साथ बैठना प्रारंभ कर दो तो धीरे धीरे वो तुम्हें पिलाने का चस्का लगा देगा। अरे भाई, हम पी रहे हैं और तुम ऐसे बैठे हो, जरा सा पी करके देखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज थोड़ा सा पिएगा, कल थोड़ा सा पिएगा और पीते पीते फिर उसी व्यसन में लग जाएगा। तो जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग हमारे जीवन में आएगा। तो यदि जिन संतों का मन भगवत चरणारविंद में लगा हुआ है, जो उस रंग में रंगे हुए हैं, यदि ऐसे संतों का हम संग करेंगे तो क्या हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा? क्या हमारा मन भगवत चरणारविंद में नहीं लगेगा? अरे, संतों का संग तो जीवन को बदल देता है। और कबीरदास जी महाराज ने कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
तुम्हें कव्वे से हंस बना देंगे तो उससे क्या होगा? मिट जाए उरी की दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो
प्रश्न करते माता देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, बेटा तो कैसे पता चले कि ये रसिक भक्त है, ये संत है, ये साधु है, साधु की पहचान क्या है? श्री राधे कहते हैं कि ये सच्चा साधु है। और भगवान कपिल कहते हैं कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शान्ते साधुवः साधुभूषणा। माँ, ये साधुओं के आभूषण हैं। वस्त्र से कोई साधु नहीं होता माँ। यदि ये 5 लक्षण किसी में दिखाई दें तो वो चाहे सदगृहस्थ ही क्यों ना हो, वो साधु है। वेश तो कोई भी बना सकता है। काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि और रावण ने भी वेश बनाया था साधु का, पर साधु थोड़े हो गए। प्रताप भानु जैसा राजा ढोंगी साधु के चक्कर में पड़ गया तो सर्वनाश हो गया और दूसरे जन्म में रावण बनना पड़ा। तो वेश से कोई साधु नहीं होता माँ। साधु में ये लक्षण दिखाई दे तो समझ लो कि वो सच्चा संत है। और पहला बताया तितिक्षवः। तितिक्षव का मतलब होता है सहनशील, जो समस्त द्वंद्वों को सहन करे। आपने गाली दे दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने सम्मान किया तो भी कोई फर्क नहीं। काशी में एक संत थे, नित्य प्रति गंगा स्नान करने जाते। एक दिन एक व्यक्ति ने सोचा कि ये ढोंगी महात्मा है, मजाक उड़ाई उस संत की। और जैसे ही संत गंगा स्नान करके लौट के आए तो ऊपर से उन पर कूड़ा फेंक दिया। संत उसकी तरफ देखे, मुस्कुराए, फिर गंगा जी में स्नान करने चले गए। फिर गंगा स्नान करके लौट के आए, उसने फिर कूड़ा फेंक दिया। फिर उसकी तरफ देखे, मुस्कुराए और फिर चले गए गंगा स्नान करने। ऐसे 10 बार गंगा स्नान करके आए और वो कूड़ा फेंकता रहा। अंत में कूड़ा फेंकने वाला खुद ही परेशान हो गया। और संत जब गंगा से स्नान करके आए तो चरण पकड़ करके कहने लगा, महाराज मैंने आपका इतना अपमान किया और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको क्रोध नहीं आ रहा? संत ने मुस्कुरा करके कहा, बच्चा रोज तो हम एक बार स्नान करते हैं गंगा, और आज तेरे कारण हमें 10 बार गंगा जी में स्नान करने का अवसर मिला, तो हम तुम पर नाराज क्यों होंगे? तो संत ऐसे होते हैं जो समस्त द्वंद्वों को सहन कर लेते हैं। इसलिए द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। किसी ने धक्का मार दिया तो मुंह लटका करके नहीं बैठते, हर परिस्थिति में संत समान रहते हैं, क्योंकि संत हमेशा आत्मस्थ रहते हैं, अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं। और हम लोग आत्मस्थ नहीं रहते, हम लोग अस्वस्थ हैं। इसलिए जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे मान सम्मान को ठेस लग जाती है, रिश्ता तोड़ देते हैं, वार्तालाप नहीं करते। पर संत ऐसा नहीं करते। संत हमेशा आत्मस्थ रहते हैं, अपने में स्थित रहते हैं, इसलिए वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। क्योंकि कारुणिकः, संतों के हृदय में करुणा बहुत होती है। वो प्रत्येक जीवात्मा के प्रति करुणामय रहते हैं। क्योंकि संत यदि अपने जीवन में कभी दुखी होता है तो अपने दुख से कभी नहीं दुखी होता। संत जब भी दुखी होगा दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाएगा, क्योंकि संत का अपना कोई दुख होता ही नहीं। क्योंकि संत अपने आप को परमात्मा को सौंप देता है। अब परमात्मा जैसे उसे रखे वो वैसे ही रहता है।
इसलिए संतों के हृदय में करुणा बहुत होती है। एक संत जब नदी में स्नान करने के लिए गए और जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर निकले तो क्या देखा कि एक बिच्छू जल में बहता हुआ जा रहा था। संत ने सोचा कि नन्हा सा बिच्छू है, बह जाएगा तो बेचारा मर जाएगा। संत ने हाथ डाला और बिच्छू को अपने हथेली पर उठा लिया। पर जैसे ही हथेली पर उठाया तो बिच्छू का स्वभाव है कि जो उसे पकड़ेगा वो उसे डंक मारेगा। जैसे ही संत ने अपने हाथ पर उसे उठाया, उसने तुरंत डंक मार दिया। डंक मारते ही हाथ हिल गया, बिच्छू फिर पानी में गिर गया। संत ने फिर हाथ दिया, फिर बिच्छू को निकाला, बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर नीचे गिर गया। ऐसा 2-4 बार हुआ। एक व्यक्ति किनारे पर बैठा हुआ था, उसने महात्मा से कहा, महाराज जी, इस बिच्छू का बह जाना ही ठीक है। आप बार बार इसे बचा रहे हैं, ये बार बार आपको डंक मार रहा है, तो इसे जाने दो। तो संत ने कहा, भैया ये 250 ग्राम का बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा कि जो इसे पकड़ेगा उसे ही काटेगा, तो ये जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं 500 केजी का एक संत अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं। और संत का स्वभाव क्या है कि संत हृदय नवनीत समाना, करुणा होती है। वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। और तीसरी बात कही, सुहृदय सर्वदेही नाम, जितने भी देहधारी हैं सभी को महात्मा अपना सुहृद समझते हैं, अपना प्रिय समझते हैं। उसी संसार में कोई दूसरा नजर नहीं आता। इसलिए संत अजात शत्रु है, वो अजात शत्रु होते हैं। इसलिए निज प्रभु मैं देख ही जगत, तो केहि सन करहि विरोध। सारे संसार में वो अपने प्रभु को देखते हैं, तो बैर करेंगे तो किससे करें। ये सारा शरीर हमारा है, ये शरीर के जितने अंग हैं ये सारे अंग हमारे हैं। नाक है, आंख है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर हैं, ये सारे अंग हमारे हैं। अब कभी कभी जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हमारे ये 32 दांत हमारी इस कोमल सी जिह्वा को काट देते हैं, तो कितनी पीड़ा होती है। और कोई आपको इन दांतों के प्रति भड़काए कि भैया क्या हुआ, बोले इन 32 दांतों ने मिलकर के मेरी जिह्वा को काट दिया, बहुत पीड़ा हो रही है। और एक बार नहीं कई बार काट चुके हैं। तो कोई आपको कितना भी भड़काए, अरे भैया ये दुष्ट कितने दांत हैं, तुम इन दांतों को 1-2 को टपका क्यों नहीं देते, तोड़ क्यों नहीं देते। तो चाहे कोई कितना भी हमें भड़काए, लेकिन किसी ने आज तक अपने एक दांत को तोड़ा है? क्योंकि वो जानता है कि जीभ को कटने का पीड़ा तो हो ही रही है, यदि दांत को और तोड़ दिया तो कितनी पीड़ा होगी।
कितना कष्ट होगा, इसलिए कोई भी अपने दांत को नहीं तोड़ता। ये ज्ञान हमें ठीक से है, इसलिए हम दांतों को दंड नहीं देते, इस पर किसी प्रकार का क्रोध नहीं करते। ऐसे ही संत जो होते हैं वो सारे संसार से को अजात शत्रु है, उनका कोई संसार में शत्रु नहीं, इसलिए वो किसी से द्वेष भी नहीं करते। इसलिए साधवः साधु भूषणः, यही साधु के आभूषण हैं। और ये 5 लक्षण जिसमें दिखाई दें, समझ लेना कि वो संत है, कोई सच्चा सतगुरु है। इसलिए तो कहा है कि गुरुर साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म तो हर किसी के पास आ नहीं सकता, तो वो किसी सदगुरु के रूप में आकर के हमें आत्म का ज्ञान प्रदान करते हैं कि तुम कहाँ भटक रहे हो, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। इस प्रकार से भगवान कपिल माता देवहूति को दिव्य उपदेश करते हैं और आगे अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि साधक को चाहिए कि सबसे पहले किसी पावन भूमि का चयन करे, क्योंकि भूमि का हमारे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुंदर भूमि का चयन करके उस पर अपना आसन लगाए और भगवान के चरण से लेकर के मुख पर्यंत भगवान के एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले भगवान के तलवों का ध्यान करें, और भगवान के जो चरण हैं वो साक्षात तीर्थराज प्रयाग हैं, क्योंकि जैसे भगवान के चरण हैं और उन चरणों का वर्ण कैसा है, रक्त वर्ण, लाल लाल तलवे हैं प्रभु के। तो लाल तलवे का मतलब क्या हुआ, सरस्वती, क्योंकि सरस्वती भी रक्त वर्ण की है। भगवान के नखचंद्र कैसे हैं, बोले श्वेत रंग के। तो गंगा जी का रंग कैसा है, बोले श्वेत रंग है। और भगवान का शरीर का रंग कैसा है, बोले श्याम वर्ण है, नीले नीले हैं। तो जमुना जी कैसी हैं, बोले नील वर्ण की। तो तीर्थराज प्रयाग भगवान के चरणों में विराजमान हैं, गंगा जमुना सरस्वती। इसलिए सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करें। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के एक एक अंग की उपमा कमल से दी है, क्योंकि समष्टि सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया है, पर कमल ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसलिए ब्रह्मा जी प्रभु के एक एक अंग की उपमा कमल से देते हैं। नेत्र कमल भगवान के कहते हैं ना, और जब हम स्तुति गाते हैं तो क्या कहते हैं, नव कंजी लोचने कंजी मुख करे, कंजे पद कंजारू, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मैंने हरने भव भय दारुण। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। तो भगवान के एक एक अंग का हमें ध्यान करना चाहिए, और अंत में भगवान के मुस्कुराते हुए मुखारविंद का ध्यान करके अपने मन को एकाग्र करें। के बाद जीव जब बाहर आता है तो उसका सारी व्यवस्था परमात्मा करते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ जो हरि का भजन न करके संसार के विषयों में ही रंगे रहते हैं, ऐसी विषयाशक्ति जीव को जब यमदूत लेने के लिए आते हैं तो ये संसार एक दुख तंत्र है। संसार का हर प्राणी जानता है
कि यहाँ सुख किसी को नहीं मिला है। इसलिए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए माँ। भगवान कपिल कहते हैं माँ, आप अपने मन को उन परम पुरुष परमात्मा के चरणों में लगा दो, क्योंकि ये सारा संसार जीवन और मरण के चक्रियों में ऐसा फंसा हुआ है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक भगवान के पाद पद्मों का ये जीव आश्रय नहीं लेगा, तब तक इस चक्र से छूटने वाला नहीं है। कपिल भगवान के पावन उपदेश से माँ देवहूति मन में प्रसन्न हो गई और कहा, बेटा तेरे सारे उपदेश का सार मैंने केवल इतना ही निकाला है कि अहो बद स्वपचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुसस्नुवार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। माता देवहूति कहती है, प्रभु यदि कोई चांडाल भी हो, पर वह यदि भगवान के नाम का आश्रय लिए हुए है, जिसकी वाणी सतत प्रभु के नाम का स्मरण करती रहती है, तो मेरे लिए तो वो चांडाल भी सबसे श्रेष्ठ है। जो प्रभु के नाम का आश्रय लिए हुए हैं, नहीं तो अपना ही नहीं अपने कुटुंब का भी कल्याण कर लेता है। और दूसरी ओर भले ही कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, परंतु यदि वह भगवत चरणारविंद से विमुख है तो किसी काल में उसका कल्याण नहीं हो सकता है। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ऐसा कहकर के माँ देवहूति ध्यान मग्न होकर के बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके भगवान कपिल वहां से सीधे गंगा सागर में चले गए। समुद्र ने भगवान कपिल को स्थान दिया, जहां आज भी भक्त लोग मकर संक्रांति के ऊपर गंगा सागर जाकर के भगवान कपिल का दर्शन करते हैं। माँ देवहूति का शरीर जल में परिणित हो गया, सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में परिणित हुआ। भगवान कपिल उस जल का आचमन करके वहां से चले गए और माँ देवहूति ने भगवान के परम पद को प्राप्त किया है। भगवान के नाम की नौका का आश्रय लिया तो माँ देवहूति इस भव सागर से पार हो गई। तो भगवान का नाम ही ऐसा है जो जीव को भव से पार उतार देता है, अन्यथा और कोई साधन नहीं है। इसलिए आइए हम भी भगवान का नाम लेकर के भवसागर से पार उतर जाएं और उसके बाद हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया,
वीरों के प्रभु गिरधर नावर श्याम हे नटवर नावर सूर्य श्याम हे नटवर नावर श्याम हे नटवर सूर्य श्याम हे नटवर नावर घट घट वास करैया बज कृष्ण कन्हैया घट वास कन्हैया बजो कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया तेरी बात करे भैया कृष्ण कन्हैया पार करे कन्हैया बजो कृष्ण कन्हैया पार करेंगे भैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करे कन्हैया बजो कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया बजो कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कन्हैया बजो कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे भैया भज कृष्ण कन्हैया कन्हैया बजो कृष्ण कन्हैया बजो कृष्ण कन्हैया बजो कृष्ण कन्हैया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की मनुस्त सतरूपाया तिस्र कन्याश्च जगिरे आकुतिर्देव हूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की जो बड़ी बेटी है आकुति, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में पुत्री का धर्म के अनुसार हुआ। इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में हुआ। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्री मुनि विदुर जी को आगे प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, विदुर जी, देवहूति माता की 9 बेटियां हुई। उनमें जो अनसुईया नाम की बेटी थी, उनका विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ। उनके कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि मुनि ने तप किया, तो तीनों देवता आकर के उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान अत्रि ने जब नेत्र खोल करके देखे तो तीनों देवता खड़े थे। भगवान ने कहा, भो अत्रि, अरे अत्रि, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वरदान मांग लो। अत्रि मुनि ने कहा, महाराज, मैंने तो एक को बुलाया था, आप 3-3 कैसे आ गए? भगवान ने कहा, अत्रि मुनि, हम तीनों में कोई भेद नहीं है, हम तीनों एक ही हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वरदान मांग लो। अत्रि मुनि ने कहा, महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है, मैंने इसलिए आपका तप किया था। तो भगवान नारायण ने के अंश से श्री दत्तात्रेय जी महाराज, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और दुर्वासा के अंश से शंकर के अंश से श्री दुर्वासा जी महाराज, तीनों देवताओं के द्वारा 3 पुत्र अत्रि मुनि को प्राप्त हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैत्री मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति, उन प्रसूति देवी का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ में हुआ। उनके 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याही गई, 1 कन्या पितरों को ब्याही जिसका नाम था स्वधा, 1 कन्या अग्नि को ब्याही गई जिसका नाम था स्वाहा, और जो सबसे छोटी पुत्री थी जिसका नाम था सती, वो भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। परंतु देवी सती की कोई संतति नहीं हुई और सती को अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा।
विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि से पूछा, भगवान माता सती को अपनी देह का त्याग क्यों करना पड़ा? तो विस्तार के साथ मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज, एक बार ब्रह्मा जी महाराज ने समस्त देव परिकर के बीच अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, क्योंकि प्रजापति का पद बहुत ऊंचा होता है। पद मिलते ही दक्ष अहंकार में भर गया और अभिमान से ग्रसित होकर के जब इस दक्ष का स्वागत समारोह हो रहा था, जितने बड़े बड़े देवता थे सबने उठ करके दक्ष का सम्मान किया, स्वागत किया। पर जैसे ही सभा में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया, सभी सभासदों ने खड़े उठ करके उसका सम्मान किया। दक्ष ने अहंकार में भर करके चारों ओर दृष्टि डाल करके देखा, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति हमेशा ये देखता है कि किसने मेरा सम्मान किया और किसने नहीं किया। जैसे ही प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया, सभी देवताओं ने उठ उठ करके प्रणाम किया, सम्मान किया, पर तीन लोग खड़े नहीं हुए। और वो तीन कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा जी को देखकर तो कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं मेरे पिताजी हैं। विष्णु को देखकर भी कुछ नहीं बोला, अरे तो नारायण है। पर जैसे ही भगवान शंकर पर दृष्टि पड़ी तो क्रोध में भर गया दक्ष प्रजापति, अरे ये तो मेरा दामाद है, इसको मैंने अपनी बेटी ब्याई है और इसने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया। भरी सभा में भगवान शंकर को दक्ष गाली देने लगा, अयम ही लोकपाला नाम यशोगुनो निरपत्रप है, लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है ये कृष्ण शंकर। सभी देवता बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। जब दक्ष भगवान शंकर को गाली देने लगा तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर उठ करके बोलने लगा, पर उसी समय भगवान शिव ने नंदीश्वर को रोक दिया, अरे नंदीश्वर तुम शांत हो जाओ। नंदीश्वर ने कहा, महाराज आपको ये गाली दे रहा है दक्ष, इसको पद क्या मिल गया कि पद के मद में ये आपका अपमान किए जा रहा है। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा, नंदीश्वर ये ससुराल की गाली है और एक ना एक दिन सबको ससुराल में गाली खानी पड़ती है। फर्क इतना है, किसी को विवाह के समय गालियां मिल जाती हैं और किसी को बाद में मिलती हैं। कोई बात नहीं, भगवान शंकर की आज्ञा नहीं हुई तो नंदीश्वर मन मार करके बेचारे बैठ गए। परंतु दक्ष का तो अभिमान बढ़ता ही चला गया और दक्ष प्रजापति कहता है, अरे मैं इस शंकर को कभी अपनी पुत्री सती का ब्याह नहीं करता, ये तो मेरे पिता ब्रह्मा की आज्ञा थी, इसलिए मुझे अपनी बेटी का विवाह इससे करना पड़ा। कहां तो मेरी मृगलोचनी कन्या सती और कहां ये बंदर की आंख वाला ये शंकर, इनका तो कहीं संयोग ही नहीं है। जब भगवान शंकर को बंदर की आंख कहने वाला बोलने लगा तो अब नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गोघात समाना। जो अपने स्वामी की निंदा सुनता है उसे गो हत्या करने का पाप लगता है। इसलिए नंदीश्वर तुरंत खड़े हो गए और जब दक्ष प्रजापति गाली देने लगा तो नंदीश्वर कहने लगा, अरे दक्ष तुझे ये पद क्या मिल गया, तो इस पद के मद में भगवान शिव को गाली दे रहा है। जा, मेरा श्राप है कि जिस मुंह से तू भगवान शंकर को श्राप गाली दे रहा है, तेरा ये मुंह बकरे का हो जाए। उसी सभा में बैठे थे भृगु मुनि। जब नंदीश्वर बोले तो भृगु ऋषि दक्ष के पक्ष में खड़े हो गए, अरे नंदीश्वर तू क्यों बोला, अरे ससुर दामाद का झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोल रहा है। जा, मेरा श्राप है कि शिव के जितने भी गण हैं वो सब पाखंडी हो जाए। तो नंदीश्वर ने भी बदले में श्राप दे दिया कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सब भिखमंगे हो जाए।
अब तो आपस में शापाशापी होने लगी। भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है। हम यहीं बैठे रहेंगे तो ये झगड़ा बढ़ता ही चला जाएगा। सो भगवान शंकर अपने आसन से उठ खड़े हुए और सभा से निकल करके चलने लगे। तो नंदीश्वर आदि उनके जितने गण थे सब उनके पीछे पीछे चले गए। पर दक्ष का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने भरी सभा में शिव को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस शंकर को किसी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। भगवान शंकर वहां से उठ करके चले गए। परंतु दक्ष प्रजापति शिव से द्वेष करने के कारण उसने एक बार हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में बृहस्पतिसव नामक यज्ञ किया और भगवान शिव से बदला लेने के लिए सभी देवताओं को निमंत्रण किया। पर भगवान देवादिदेव भगवान भोलेनाथ को कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज, जैसे ही यज्ञ का समय निर्धारित जो था वो आया, आकाश में देवताओं के विमान उड़ने लगे। पर भगवान भोलेनाथ तो वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाए बैठे हैं। माता सती आज सवेरे से देख रही है कि विमानों की झड़ी लग रही है। क्या बात है, इस बार कोई कुंभ भी नहीं है हरिद्वार का, जो ये सारे देवता वहां हरिद्वार कुंभ में जा रहे हैं। पर कुछ कह नहीं पाई सती। पर जब देवांगनाएं सज धज करके विमानों में बैठ करके यज्ञ की ओर जाने लगी, तो एक बात आपसे कहूं कि जब दो परिवारों में विवाद हो जाता है तो तीसरा उसमें लाभ ले लेता है। भगवान शिव और दक्ष में द्वेष चल रहा था और देवता आकाश में उड़ करके जा रहे थे। कहां से? भगवान शिव के जहां समाधि में बैठे थे वहां कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। जबकि देवता जानते हैं कि दक्ष ने शिव को निमंत्रण नहीं दिया, नहीं बुलाया, फिर भी अपने विमान कब कैलाश पर्वत के ऊपर से लेकर के जा रहे हैं। जब देवांगनाएं रथ में अपने विमानों में सज धज करके जाने लगी, सती जी नीचे से देख